ठीक, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैं फिर से कि कोशेंट ऑफ एनी टू नंबर्स और द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे डेफिनेटली दे कॉल्ड फ्रैक्शंस। तो ये डेफिनेशन आपकी पेज नंबर 75 पर मौजूद है, जो कि बोर्ड में एक दफ़ा पूछा, ये एग्जाम्पल भी साथ मौजूद हैं। अच्छा, जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो इनके आगे ना एक शर्त आप पढ़ते हो, और वो शर्त जो उन्हीं से कंसर्निंग होती है। जैसे यहाँ पर जो है ये, इसको किसी भी सूरत जो है ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर को जीरो कर दे, यानी एक्स की कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर नहीं आ सकती कि जो इस डिनोमिनेटर को जीरो कर दे या फिर इधर, तो वो कंडीशन साथ में लिखी गई होती है अक्सर। अगर आप देखें तो एक एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है, बड़ी सिंपल सी, कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 2। अब इसमें उसने कहा कि एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 2, क्यों? इसलिए ये शर्त ये बताती है कि अगर आप एक्स को रिप्लेस करोगे, एक्स की वैल्यू 2 रखोगे, तो इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और 0 अगर डिनोमिनेटर में हो तो दैट लीड टू इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटी यानी अनडिफाइंड जो है डिवीजन हो जाती है, इसलिए आप इसको आगे लेकर नहीं कर सकते। तो ये थी फ्रैक्शन की बात। फ्रैक्शन में हमेशा दरमियान में एक बार आती है, यानी डिवीजन का ये सिंबल होता है। तो ये बात हुई। अब फ्रैक्शन जो है इसकी आगे किस्में होती हैं। फ्रैक्शन जो है इसकी आगे टाइप्स हैं, जो कि समझना बहुत जरूरी है। जब तक कि आपको समझ नहीं आती, आगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं अब इसको देखूं, रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, तो ये 2014 में, 16 में, 17 के दोनों ग्रुप में, 2014 में, 16 में, 17 के दोनों ग्रुप में, 18 के पहले ग्रुप में और 21 के भी दूसरे ग्रुप में। सर, ये बता, आपकी आवाज ना आज ठीक तरह नहीं आ रही। मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? सर बहुत भारी आ रही है। पहले मुझे लग रहा था सिर्फ मेरी साइड से ऐसा हो रहा है, पर वो निम्रा कह रही है उसको भी सही नहीं आ रही। और हिल भी रहा है कैमरा। कैमरा तो नहीं हिल रहा, असल में ना नेट थोड़ा सा शायद मेरी साइड पे स्लो हुआ है, जिसकी वजह से ये इश्यू बन रहा है। और अच्छा, देखता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, आप देखें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। हेलो, जी सर, आ रही है आपकी आवाज। सर आपकी आवाज आ रही है, आवाज लेकिन जब पहले आप से ठीक हुई समझाती है है? ना तो। हाँ जी जी। सर, ठीक हुई है। ओके, चलें जी। तो अब बात करते, अब आवाज ठीक है मेरी, मैं आगे शुरू करूँ? जी सर। हेलो, हेलो जी। अब आवाज जरा चेक कीजिएगा बेटा, मैंने बहुत चेंजेस किए हैं सेटिंग में। आवाज ठीक है? ठीक है सर। जी ओके सर, ठीक है। ओके। फ्रैक्शन की आगे फर्दर टाइप्स हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पर हम इसको पहले कहेंगे यहाँ पर कि फ्रैक्शन जो हैं वो होती हैं रैशनल और इरेशनल। हम इस चैप्टर में जो है रैशनल फ्रैक्शन से डील करेंगे। हम किनसे डील करेंगे? रैशनल फ्रैक्शन से। रैशनल फ्रैक्शन की आगे मजीद दो टाइप्स होती हैं, लेकिन इसको करने से पहले हम ये पढ़ लें कि यहाँ पर ऑल दो फ्रैक्शन मीन मीन जो भी यहाँ पर फ्रैक्शंस आएंगे, यहाँ पर डेफिनेशन मौजूद है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कि अगर आपके पास एक मीन क्या है, एक एन ऑफ एक्स है एक पोलिनोमियल, और दूसरा डी ऑफ एक्स है एक पोलिनोमियल, और ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये चीज जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी। यानी इफ वी हैव टू पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी ऑफ एक्स, then that is called rational fraction।
आपके पास डेफिनेशन पेज 75 पर मौजूद है और वो क्या जी, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन एफ एक्स डी एफ एक्स वेयर, यहाँ एक कंडीशन जैसे पहले भी जिक्र हुआ थोड़ी देर पहले के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, अगर जीरो आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो कंडीशन यहाँ पर भी आपको याद रखनी है कि डी ऑफ एक्स है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, कि डिनोमिनेटर को कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो होगा तो अल्टीमेटली वो रैशनल फ्रैक्शन की फॉर्म से वो चीज निकल जाएगी, तो रैशनल फ्रैक्शन नहीं रहेगी। एग्जाम्पल मौजूद हैं, आप कोई सी अपने पास से एग्जाम्पल बना के दे सकते हो। अच्छा, इसके बाद आगे दो टाइप्स हैं जिनकी हम बात करेंगे कि रैशनल सर फ्रैक्शन की। पॉलिनोमियल्स बता दें। जी बेटा, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स पोलिनोमियल जो है ये होते क्या हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, वैसे 9th में ये डेफिनेशन मौजूद है, उससे पहले भी है। ऑल दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज पावर। रिमेंबर, मैं सादा से लफ्ज बोलने लगा हूँ, फर्ज करें मेरे पास अगर यहाँ पर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो ये एक पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर नॉन नेगेटिव है, इसकी पावर 2 है, यहाँ पर रिटर्न नहीं है 1 है, यहाँ पर x मौजूद नहीं, उसकी पावर भी 0 मौजूद है। तो नॉन नेगेटिव यानी नेगेटिव नहीं, 0 या पॉजिटिव हो तो उसे हम पोलिनोमियल कहते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल हैविंग पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव हो उनको हम पोलिनोमियल कहते हैं। अब फर्ज करें आपके सामने मैं ये लिख देता हूँ x की पावर 2 माइनस 1 ओवर x, तो क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x जो है अगर ओरिजिनली इसको मैं सॉल्व करूँ तो x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर माइनस 1 हो जाए, तो पावर क्योंकि नेगेटिव हो गई इसलिए या डिनोमिनेटर में आ गया वेरिएबल, तो इस सूरत में ये पोलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन अप्लाइड है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी मीन हैविंग सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच आर पोलिनोमियल्स, तो उनको पोलिनोमियल्स होना जरूरी है। पोलिनोमियल क्लियर हो गया? क्या कोई और एग्जांपल दूं मैं? जी सर, हो गया क्लियर। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर ये हुई बात कि रैशनल एक्सप्रेशन की हमने बात की, हम बात आगे बढ़ाते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन की आगे मजीद दो किस्में हैं, वो कौन सी हैं जी? वो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी कौन सी है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम इनकी बात करेंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन जो है वो रैशनल फ्रैक्शन है तो वो प्रॉपर होती है या फिर इम्प्रॉपर होती है। तो मैं प्रॉपर या इम्प्रॉपर के लिए पहले नंबर्स की एग्जांपल दूंगा आपको समझने के लिए, ताकि आपको रिकॉल हो जाए, छोटी क्लास में आप पढ़ते आए हैं। फर्स्ट करें अगर हमारे पास कोई से दो नंबर हैं और वो एक रैशनल फ्रैक्शन है, तो 3/4 है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। मेरे पास 5/7 है, तो यहाँ भी न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर कंपेयर करें हम इम्प्रॉपर से, तो मेरे पास है यहाँ पर यानी 5/3 या फिर 7/2। तो अब ये दोनों जो है ये क्या, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वाई? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसलिए हम कहेंगे कि ये चीज क्या है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन हमारा वास्ता तो अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से पढ़ रहा है, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें उनकी एग्जाम्पल ही लेना होगी। तो फिर देखते हैं कोई ऐसी एग्जाम्पल जिनसे दोनों का ये हमें फर्क जो है पता चल जाए। तो यहाँ पर यही कंडीशन अप्लाइड है क्या कि न्यूमरेटर जो है एन ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स, यानी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। वी हैव such a rational fraction in which numerator and denominator both are polynomial and condition is that d of x should not be equal to 0। लेकिन साथ ही साथ क्या है, यहाँ पर ये याद रखना है कि डिग्री किसकी? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ एन ऑफ एक्स इज स्मॉलर। इसको क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए, स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डी ऑफ एक्स। यानी अगर न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो स्मॉलर हो इसकी डिग्री से, तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपके सामने कोट करता हूँ। एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास फर्ज करें यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है x प्लस 2 और नीचे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो अब यहाँ पर देखें तो इसकी डिग्री क्या? हाईएस्ट 1 है, और इसमें 0, 1 और 2, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसकी स्मॉलर है, इसकी ग्रेटर है।
ठीक है। अब अपनी पेज पर बुक पर देखिएगा, बुक में भी एग्जांपल दी हुई हैं आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन की कि 2/x+1, तो इसमें डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है जबकि न्यूमरेटर में 0 है। अगर दूसरी एग्जांपल देखें तो उसमें 2x-3 न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। अगर आप इस तरह आगे देखें, न्यूमरेटर की डिग्री देखें x² यानी 3x², तो उसमें डिग्री 2 है जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री जो है यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो 3 है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन 2015 में एक बार बोर्ड में आई है। अब आगे चलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इससे उलट है। इसकी मैं आपके लिए एग्जांपल पहले कोट करता हूँ, तो उसके बाद हम आगे चलेंगे। दो सूरतें हैं इसमें कि आइदर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज इक्वल और ग्रेटर। तो मैं यहाँ पर इसको सिंबॉलिकली लिखता हूँ कि डिग्री ऑफ n of x is either mean greater or equal to degree that is greater than or equal to degree of d of x। जी, तो यहाँ पर ये उससे ग्रेटर देन होना चाहिए उसको। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी, एग्जाम्पल क्या हो सकती है। तो एग्जाम्पल में मेरे पास फर्ज करें, यहाँ पर है x² - 2x+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर नीचे भी मेरे पास क्या लिखा हुआ है x² - 1। अब जरा गौर कीजिए कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2। तो यहाँ पर डिग्री का कौन सा केस आ गया मेरे पास, इक्वल डिग्री का। कौन सा डिग्री का केस आ गया, इक्वल। तो यहाँ पर डिग्री क्योंकि इक्वल हैं, यहाँ पर डिग्रीज जो हैं वो क्योंकि इक्वल हैं, तो दैट इज व्हाई ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस पूरे चैप्टर में जो बड़ा ही अहम नुक्ता है वो ये कि आपको सबसे पहले सवाल करने से पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि वेदर द गिवन फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर और प्रॉपर। उसके बाद आप सवाल सॉल्व करते हैं, और इससे पहले आप आगे चलते ही नहीं है। आगे चलते हैं तो ये क्योंकि डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट आंसर आता रहता है इसमें से। तो हम एक और एग्जांपल इसकी लेते हैं जिसमें डिग्री इक्वल नहीं है। तो उसमें क्या है कि ऊपर मेरे पास है x³ + 1 और नीचे मेरे पास है x² - 1। तो यहाँ मैं x² + 1 चले कर लेता हूँ। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, ग्रेटर है इससे, डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो यहाँ पर डिग्री जो है न्यूमरेटर की ये ग्रेटर है, 3 है और नीचे 2 है। एनी क्वेश्चन, आप में से किसी का कोई सवाल? डेफिनेशन भी आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रॉपर फ्रैक्शन की पहले क्या, रैशनल फ्रैक्शन n of x over d of x, n of x over d of x, अगर आप देखें इसमें रैशनल फ्रैक्शन nx over d of x with d of x is not equal to 0 is called a proper fraction if degree of the polynomial n of x is in the numerator is less than the degree of the polynomial d of x in the denominator। बड़े सादा लफ्जों में एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बोर्ड में 3 दफा आ चुकी है, 2015 में सेकंड ग्रुप में और 2018 के दोनों ग्रुप में ये बोर्ड में पूछी गई। तो आप देख रहे हो कि ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रही है, और ये 2021 तक भी, यानी ये हर साल तकरीबन किसी न किसी को आती रही हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इसकी डेफिनेशन भी बड़ी सादा सी कि रैशनल फ्रैक्शन nx over d of x with d of x not equal to 0 is called improper fraction if degree of the polynomial of x। जी बेटा। सर अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल आ जाती है तो वो फिर इम्प्रॉपर क्यों है? इम्प्रॉपर क्यों है, लेकिन बात यह है कि यहाँ एक बात ना मैथमेटिक्स में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, वो ये कि प्रॉपर के लिए आपको डेफिनेशन है, इम्प्रॉपर इज द इनवर्स। प्रॉपर की डेफिनेशन है, इनवर्स की डेफिनेशन नहीं हुआ करती, उल्टे की ना डेफिनेशन नहीं होती। जो प्रॉपर है तो उसको तो अलग कर दिया, तो फिर जो उसके अलावा है वो सारा इम्प्रॉपर है। यानी अगर मैं कहूँ कि शर्त ये है कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो कॉन्सेप्ट ना 3 है इनइक्वालिटी के। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर आपके जहन में थोड़ी सी हो सकता है ना हो, तो उसमें 3 कंडीशन होती हैं, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। ठीक है, अब प्रॉपर के लिए कंडीशन ये वाली यूज हो गई, प्रॉपर के लिए कंडीशन ये स्मॉलर की यूज हो गई, इसको हम स्मॉलर बोलते हैं। अब जब ये चीज स्मॉलर के लिए हो गई तो फिर जो बाकी बचा वो सब का सब क्या किसके लिए है, इम्प्रॉपर के लिए। वो सब का सब किसके लिए है, इम्प्रॉपर के लिए है। जी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके,
लेकिन जी फिर अब एक सवाल करते हैं, क्योंकि आज के कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। बोर्ड में 2 नंबर की तैयारी आपकी हो गई। अब हार्डली ना 6 से 8 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा, बल्कि हो सकता है शायद इससे भी जल्दी हो जाए। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। तो शुरू करते हैं इसको। डेफिनेशन आपके पास मौजूद है, एग्जाम्पल भी मौजूद हैं, समझ कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा इसमें जी एक्सरसाइज है आपके पास, हमारे पास यहाँ पर पहला सवाल है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 4.1 है। एक्सरसाइज हमारी कौन सी है? 4.1। ठीक है, और भी नीचे चला जाए। जी एक्सरसाइज 4.1 है, उसका पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, जो कि बोर्ड में 2017 में शॉर्ट आंसर आया। और ये बड़ी अजीब सी एक कहानी है कि 2017 में शॉर्ट आंसर आया और फिर 2016 में ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम इसको पहले लेते हैं 7x-9 ओवर मेरे पास क्या है x+1 और इनटू क्या है यहाँ पर x-3। अब जरा आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं नीचे वाले को मल्टीप्लाई करूं, आपके समझने के लिए स्टेप करने लगा हूं, 7x-9, तो नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा x² - 2x + -3। सॉल्व करने पर फाइनल आंसर ये होगा। बताइए जरा ये कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो ये डिग्री को कंपेयर करूं तो ये कौन सी किस्म की फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर। ये एक जी प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री n ऑफ x जो है, इसकी डिग्री स्मॉलर है किससे? d ऑफ x की। ठीक है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और इसकी 2 है डिनोमिनेटर की, तो ये क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब जरा जल्दी से इसको करना है आपने और चेक करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है सर। प्रॉपर है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है? प्रॉपर है सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सी है? प्रॉपर है सर। प्रॉपर। प्रॉपर है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर। ऊपर 1 है नीचे 2 है। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रॉपर। प्रॉपर। प्रॉपर है, ऊपर 1 है नीचे 2 है। क्वेश्चन नंबर 7 में इम्प्रॉपर। प्रॉपर। इम्प्रॉपर है। कैसे? इम्प्रॉपर क्योंकि इक्वल हो गई है दो। गुड, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है। क्वेश्चन नंबर 8 में इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को जरा मुख्तलिफ तरीके से करना होगा, और पहले 6 सवाल जो है बिल्कुल एक मेथड से होंगे। अगर मैं एक कराऊं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बाकी भी बड़े आराम से कर लेंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में नीचे पहले स्टेप में फार्मूला लगा देंगे, x² - 1 है तो x+1 और x-1 कर लेंगे। ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप पहले स्टेप में रफ वर्क में मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे और नीचे 2 फैक्टर्स बनाएंगे, तो ये 6 सवाल बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन अब इन सवालों को करना कैसे होता है जरा अब देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि हमें जो सवाल कहा गया कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, तो पहले हमें ये देखना है कि पार्शियल फ्रैक्शन होती क्या चीज है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये इसमें हमारे पास यहाँ पर 4 इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कल मैं इसकी डेफिनेशन ज्यादा डिटेल समझाऊंगा। इसमें अगर आप गौर करें तो डिनोमिनेटर में सब के सब लीनियर फैक्टर मौजूद हैं। x+1 है, x-3 है, इसको कहते हैं हम नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, देन वी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये 4 टाइप्स हैं इसकी मुख्तलिफ। ये पहली टाइप 4.1 में डिस्कस होती है। डिनोमिनेटर में देखें तो सारे के सारे लीनियर एक्सप्रेशन प्रोडक्ट में मौजूद हैं। ठीक है, जब ऐसी सूरत हो तो हम हमेशा पहले क्या किया करेंगे, लेट करेंगे कि 7x - 9 ओवर x+1 है हमारे पास और x-3 है, तो हम ना सारे के सारे इन सवालों में लेट किया करेंगे पहले 6 सवालों में। 7वें और 8वें में जरा मुख्तलिफ है, वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट के a ओवर मीन फर्स्ट लीनियर फैक्टर x+1, फिर प्लस b ओवर x-3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कॉल कर लेंगे। पहला स्टेप हमेशा यही हुआ करेगा, मल्टीप्लाइंग। दूसरा स्टेप हमारा हमेशा ये होगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिनोमिनेटर से।
लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर से, यानी x+1 इंटू x-3 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ बचेगा 7x-9। इस फ्रैक्शन में से x+1 कैंसिल हो जाएगा और a के साथ क्या चीज आ जाएगी, x-3। x-3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा b इंटू x+1, और ये हमारी बन जाएगी नंबर 2। इस जहां तक कोई प्रॉब्लम जो समझ नहीं आई? सर ये समझ नहीं आई। बेटा क्या नहीं समझ आई? सर ये जो आपने मल्टीप्लाई वाली बात बताई है। बेटा स्टेप शॉर्ट किया है और कुछ भी नहीं, या तो फिर आप साथ लिख लें। जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट साइड पे इस तरह लिख दो। तो मुझे ये बताओ कि 7x-9 के साथ यहाँ पर ये अगर लिखा हो तो क्या वो कैंसिल नहीं हो जाएगा? x-3, इधर भी x+1 इंटू x-3 लिखा हो तो क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे दोनों इससे? जी तो क्या सर। ये खाली यही नहीं बचेगा? जी ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अब अगर राइट साइड पर देखो तो क्या ऐसा ही नहीं होगा कि x+1 कट जाएगा x+1 से और x-3 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x-3 कट जाएगा और x+1 b से मल्टीप्लाई होकर ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। जी सर। ओके, क्लियर है जी बाकी सबको? आगे चलें। जी सर। अब यहाँ पर इससे अगला स्टेप जो है ना, जरा किताब के मेथड से थोड़ा सा मैं हट के कराऊंगा, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह साल से करवा रहा हूँ, गलत नहीं होता, इजी मेथड है। आप इसी को फॉलो करेंगे चारों की चारों एक्सरसाइज में, ये बेसिक एक मेथड लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर ये क्या चीज हमने करनी है कि हम इसमें अब यहाँ पर इसको ना हमने जो राइट साइड पर फैक्टर्स हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर इसको ले लेंगे, इसको x+1 को हम लेट करेंगे क्या चीज के x+1 जो है ये किसके इक्वल है, 0 के। अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम हम इसको लेट कर लेंगे, ये 0 के इक्वल है, और इट इम्प्लाइज इससे x की वैल्यू निकालेंगे तो वो x की वैल्यू निकलेगी -1। अब इसको हम पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे इसको। ठीक है, तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 7 इंटू -1 -9, जहां जहां x है वहां पर मैंने -1 पुट कर देना है, प्लस b इंटू -1 + 1, मेरे पास ये चीज आ गई -7 -9, और इधर हो गया a इंटू -4 प्लस b इंटू 0। अब 0 b से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, -4a आ जाएगा, इधर मेरे पास -16 बन जाएगा, -16 डिवाइडेड बाय मेरे पास -4 होगा, a मेरे पास क्या बन गया, 4, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 4 4 दा 16, a की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं। इसमें अगला हिस्सा थोड़ा सा करना है हमें। अब इसमें देखते हैं कि हमें आगे इस सवाल को कैसे लेकर चलना है। हमारे पास a की वैल्यू निकल आई है, अब हम b की वैल्यू निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू निकल आए तो वो एक फ्रैक्शन, क्योंकि उसने कहा रिजॉल्व इनटू पार्शियल पार्ट फ्रैक्शन, यानी हम यहाँ पर एक फ्रैक्शन को फिर दो फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर देंगे, बदल देंगे। तो a की वैल्यू निकल आई है, b की वैल्यू हमने निकालनी है, b की वैल्यू भी उसी तरह निकालेंगे कि आप इसको ले लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे जी, लेट करेंगे कि x-3 इज इक्वल टू 0, और इससे x की वैल्यू निकल आई 3, तो पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या है, 7 इंटू 3 -9 इज इक्वल टू a इंटू क्या है, a इंटू 3 -3 प्लस b इंटू 3 + 1। तो मेरे पास ये चीज बन जाएगी 7 3 = 21 -9, और इधर a इंटू 0 हो जाएगा और प्लस b इंटू 4 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, आपको बेटा मीटिंग ना दोबारा ज्वाइन करनी, क्योंकि लास्ट मिनट है तो ये दरम्यान में हो जाएगी स्टॉप।